शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो 6th लेसन है गिरिधर नागर। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए और ये गिरिधर नागर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए और जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हैं वो भी देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है इसमें सबसे एंड में आप लोगों को उपायोजित लेखन में निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को शब्द दिए हुए हैं अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा। तो ये लोग आपको इसी तरह से कोई भी शब्द देंगे तो उस शब्दों के आधार पर आप लोगों को कहानी लिखनी पड़ेगी और उस कहानी में ये चारों वर्ड का जिक्र होना चाहिए और उनका आपस में कुछ न कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और उस कहानी को कुछ मीनिंग भी होना चाहिए और उस कहानी में से कुछ अच्छा मैसेज भी आप लोगों को पास करना होता है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने कहानी लेखन आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने देखे रहेंगे मेरे वो कहानी लेखन तो आप लोगों को ये सब बातों की जानकारी रहेगी। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और इसके पहले कि उन्होंने मेरे चैनल्स नहीं देखे हैं उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखिए, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाने के बाद मैं आने वाली हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए लाइव स्ट्रीम में, और उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो ऑन द स्पॉट आप लोग क्लियर कर सकोगे, है ना। अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कंपलसरी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना होगा, तो ही आप लोगों को मेरा जो लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन है वो मिलेगा और आप लोग मुझे लाइव सुन पाओगे। उसमें मैं लेसन्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पोएट्रीज भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई और रिक्वायरमेंट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए एसएससी के मैं जो लेसन्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैंने मराठी का चैनल बनाया हुआ है नागरत्ना। तो उस चैनल के लिंक पर आप लोग जाइए और देखिए मेरे वीडियोस जो सिर्फ मैंने मराठी मीडियम के बच्चों के लिए बनाए हुए हैं और उसमें ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। कुछ कहानी लेखन, कुछ निबंध लेखन भी है और कुछ लेसन्स भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं 4th स्टैंडर्ड के लिए, 3rd स्टैंडर्ड के लिए, 8th स्टैंडर्ड के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो आप लोग जाइए नागरत्ना चैनल में और देखिए, ठीक है। और अभी ये जो कहानी है उसको आप लोगों को किस तरह से रिलेशन करके लिखना चाहिए वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। और जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह से लिखोगे, आप लोग आपके मन में अगर कोई इससे अच्छा आइडिया आता है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी 4 वर्ड्स है, वो वर्ड्स के आधार पर हम लोगों को कहानी लेखन करना है। तो वो 4 वर्ड्स है अलमारी, गिलहरी यानी स्क्विरल, अलमारी यानी कपबोर्ड, गिलहरी यानी स्क्विरल, चावल के पापड़ तो आप लोग को पता ही होगा, और छोटा बच्चा यानी स्मॉल किड या छोटा बच्चा चाइल्ड। अभी देखिए मैंने इसको किस तरह से कहानी लिखी है। कहानी लिखकर उसको शीर्षक देना है, यानी आप लोगों को नेम भी देना है, ठीक है। राधा चाची का पापड़ बनाने का व्यापार था, यानी उनका वो बिजनेस ही था, वो ऑर्डर लेती थी, पापड़ बनाकर लोगों को देती थी। आज राधा चाची को चावल के पापड़ बनाने थे, 2 दिन के अंदर चावल के पापड़ बनाकर देने थे, यानी वो अर्जेंट ऑर्डर था और 2 दिन के अंदर उन्हें वो पापड़ बनाकर देने थे। बड़े से पतीले में गरम पापड़ का आटा लेकर राधा चाची कपड़े पर पापड़ डालने लगी।
अभी जब चावल का पापड़ बनाते हैं तो वो पूरा वो एक पॉट में पूरा वो मिक्स करके फिर उसको जो गरम होता है तभी ही डालते हैं, वो ऐसा कुछ होता है भाई। तो ऐसा वो चाची पापड़ डालने में मशगूल हो गई थी। राधा चाची का छोटा बच्चा था, उसका नाम राम था। राम 2 साल का था, यानी जो छोटा बच्चा था वो आ गया हम लोगों का, और कच्चा चावल के पापड़ जो थे वो भी हमारी कहानी में आ गए विथ रिलेशन। ओके, राधा चाची का छोटा बच्चा था, उसका नाम राम था। राम 2 साल का था। राधा चाची पापड़ डालने में मशगूल थी, यानी वो कम्प्लीटली पूरी इन्वॉल्व हो गई थी उसके काम में। राम खेलते खेलते चावल के आटे के गरम पतीली के पास, पतीली यानी पॉट के पास जाने लगा। अभी जो उनका जो छोटा बच्चा था राम, वो खेलते खेलते वो जो गरम वाला पॉट था उसके पास जाने लगा। राधा चाची की अलमारी के ऊपर एक गिलहरी बैठी थी। गिलहरी आ गई, स्क्विरल। राम को गरम पतीली की ओर जाते देखकर गिलहरी बेचैन हो रही थी। अभी वो गिलहरी थी, वो देख रही थी कि बच्चा जो है वो गरम पतीली की ओर जा रहा है, तो उसे पता लगा कि अभी ये बच्चा जाएगा तो उसको वो जल जाएगा, इसके लिए वो थोड़ी बेचैन हो गई थी। राम को गरम पतीली की ओर जाते देखकर गिलहरी बेचैन हो रही थी। वो बेचारी बेजुबान कहती भी तो कैसे। अभी गिलहरी बोल सकती है क्या? स्क्विरल नहीं बोल सकती। तो वो कैसे बताती चाची को कि उसका जो बच्चा है वो उस गरम पॉट के पास जा रहा है करके। राधा चाची का ध्यान बेटे की ओर बढ़ाने के लिए गिलहरी राधा चाची डाले हुए पापड़ के ऊपर से दौड़कर राम की ओर भागी। अभी ये जो स्क्विरल थी उसने क्या किया, वो जो राधा चाची ने जो पापड़ डाले हुए थे गरम गरम, तो उसके ऊपर से वो दौड़कर जानबूझ के उस वो बच्चे की ओर भागी। राधा चाची गुस्से से गिलहरी को मारने भागी तो उसकी नजर राम पर पड़ी और लपक कर उसने राम को गोद में उठा लिया और रोने लगी। और जैसे ही गिलहरी को मारने के लिए उसने उस पॉट की ओर देखा तो उसने देखा कि जो राम था वो गरम पॉट के पास जा रहा था, तो वो तुरंत भागी और उसने अपने बच्चे को उठा लिया और वो रोने लगी। अगर वो बच्चा जल जाता, वो गिर जाता उस पॉट के अंदर तो क्या होता है ना। अब उसके समझ में आया कि गिलहरी पापड़ के ऊपर से क्यों भागी। तो वो समझ गई कि ये जो गिलहरी थी वो जानबूझ के उसका उधर ध्यान बटाने के लिए पापड़ के ऊपर से भागी। राधा चाची को उनकी गलती का एहसास हुआ तो वो गिल्ट फील करने लगी। राम छोटा बच्चा था और उन्हें उसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए था। अभी राम तो एक छोटा बच्चा था, तो उन्हें वहां उसे सेफ रखना चाहिए था एक जगह पे जहां पर वो गरम पॉट के पास नहीं आ सकता था। वो अपने आप को कोसने लगी और मुझसे अच्छा तो ये बेजुबान जानवर है जिसने मेरे बच्चे को झुलसने से बचाया। तो वो उसको गिल्ट तो फील हुआ ही, प्लस उसने अपने आप को कोसा भी, कर्स करते ना अपने आप को, अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था करके। तो उसने क्या बोला कि मुझसे तो अच्छा ये जो बेजुबान जानवर है वही अच्छा है जिसने मेरे बच्चे को जलने से बचाया। राम और राधा चाची उस गिलहरी को देखने लगे। राधा चाची को रामायण के गिलहरी की महानता का स्मरण हुआ। तो रामायण में भी गिलहरी की कहानी है। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर वो कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से कहानी लेखन किया जाता है वर्ड को इंटर रिलेटेड करके।
अगर इन वर्ड्स को लेकर अगर ऐसी कोई कहानी आप लोगों के दिमाग में आ रही हो जो इससे भी अच्छी हो तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कहानी को शीर्षक देना बहुत जरूरी है। तो मैंने दिया है महान गिलहरी। तो अगर आपको इस कहानी के लिए इससे भी कोई अच्छा शीर्षक, टाइटल ऐसे आइडिया आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और कहानी आपको कैसे लगी और किस तरह से कहानी लिखना चाहिए आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इस तरह से कहानी लेखन किया जाता है और आई होप 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मेरे जो वीडियोस है उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चे लोग बताते हैं। और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिएगा विदाउट फेल, वरना लाइव स्ट्रीम आप लोग मिस कर जाओगे। और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ और मराठी मीडियम के लिए भी मैंने नागरत्ना चैनल खोला है, तो उनको भी मेरा लिंक जरूर भेजना, ठीक है। और एसएससी के भी, मराठी मीडियम के भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। और लाइक करना मेरे वीडियोस को, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है, ठीक है। और सारे लेसन्स मैंने आप लोग के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और अपने लेसन्स, कविता, क्वेश्चन, आंसर सब देखिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, ओके। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।